अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि एक दिन अपनी वीडियो में आपको डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का सुनाया हुआ एक किस्सा सुनाया था कि एक डॉक्टर था, उसे चांदनी से, लाहौर की चांदनी से मोहब्बत हो गई थी। वो चांदनी को घर से भगाना चाह रहा था और घर के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन चांदनी नहीं आई और डॉक्टर बिलाखिर अमेरिका चला गया और उसके बाद वहां पर सेटल हो गया। तो बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि आखिर चांदनी उस रात आई क्यों नहीं थी, और घर के अंदर चांदनी मौजूद थी, उसे मोहब्बत भी थी, लेकिन चांदनी गई क्यों नहीं थी। उसके बाद हुआ यह कि असल में जो चांदनी की मां थी, उसने चांदनी के ऊपर पहरा दिया और उस रात को चांदनी को रोके रखा कि वो डॉक्टर के साथ कहीं भाग ना जाए। और उसके बाद चांदनी को उसकी मां ने कायल किया, यकीन दिलाया कि वो एक बड़े जबरदस्त लड़के के साथ उसकी शादी कर देंगे, उनके बच्चे होंगे और बड़ी जबरदस्त फैमिली होगी। रावी सुख चैन लिखेगा और उसके बाद पिज्जा भी चलेगा और उसके बाद पार्टी पापड़ भी चलेंगे, उसके बाद मौजें होंगी और उसके बाद सुख चैन और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उसके बाद चांदनी की जिस लड़के के साथ शादी कर दी गई, वो लड़का बड़ा सख्त किस्म का था, मेहदी अली काज़मी जैसा था, पीछा करने वाला था, और उसने चांदनी की तमाम तर जो अय्याशियां थी, तमाम तर जो चांदनी के शौक थे, उन सबको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद चांदनी ने जो जिंदगी गुजारी है, बताया ये जाता है कि बड़ी मुश्किल जिंदगी थी और चांदनी ने काफी परेशानी में वो जिंदगी गुजारी और हमेशा ये कहती रही कि ये जो परेशानी है ये मेरी मां की वजह से है। इसी तरह से ज़हीरे और शब्बीरे को, गट्टू शब्बीरे को, इनकी मां ने कॉल किया कि आप लोग सिंध में जाएं, मैं वापस लेकर आऊंगी, पुलिस मेरे हाथे में है, मैं जहां पर खड़ी होती हूं वहां से लाइन शुरू होती है, मैं जिस तरफ देखूं दुनिया उस तरफ देखती है, मैं जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करूंगी, मेरे पास पैसा टका बहुत ज्यादा है, मैं रिंद को भी खरीद रही हूं, मैं वुकला की बड़ी टीम हायर करूंगी, दस्ती दस्ती तुम लोग वापस आ जाओगे और उसके बाद रावी सुख चैन लिखेगा और हम लोग शादबाद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसाक डार जो कि मफरूर थे, एब्सकॉन्डर थे, वो भी पाकिस्तान आ गए, इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार कर भी वापस आ गया। ना वापस आया तो गट्टू शबीरा वापस ना आया, ना वापस आया तो डॉक्टर ज़हीर डिग्रियां लेकर वापस नहीं आया, वो सिर्फ इंग्लिश सिखाता रहा और आज भी लोगों को इंग्लिश के लेक्चर सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये सारे हालात हुए और साफी रिपोर्ट करते रहे, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई और साफियों के ऊपर ना सिर्फ केसेस बल्कि उन्हें फोन कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए धमकियां देना शुरू कर दी और कुछ दोस्तों को कॉल्स की गई हैं, कुछ दोस्तों को वॉइस मैसेजेस भेजे गए हैं और उन वॉइस मैसेजेस के अंदर क्लियरली कहा गया कि हमसे ना भिड़ियो, चूंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर बच्ची कोर्ट के अंदर से गई तो उसके बाद हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका भी हम कुछ नहीं रहने देंगे, हालात खराब होंगे, लिहाजा बैकआउट कर जाएं, पीछे हट जाएं। जब उन्होंने मुझे यह वाकया सुनाया कि शब्बीर ने, गट्टू ने कॉल करके कहा कि हमसे ना भिड़ियो, तो मुझे वो एक जगीरे का डायलॉग याद आया कि हमसे ना भिड़ियो, लुमड़ी का दूध पीकर पला है जगीरा। और उसके बाद हमने देखा था कि जगीरे की नाक रगड़ाई गई थी और आज गट्टू की भी नाक रगड़ाई गई है। ये रात को इसने कोई मूवी देखी है और उसके बाद सुबह उठकर इसने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। बताया ये जा रहा है कि जो धमकियां देने वाला शख्स है उसकी आवाज काफी मोटी है और मोटी आवाज में वो धमकियां देता है। और जिनको लोगों को कॉल की गई उन्होंने कहा कि जो ही आवाज मोटी करके बात की जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप गट्टू शब्बीर तो नहीं है जो धमकियां दे रहे हैं? तो आगे से उन्होंने कहा जी मैं शब्बीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं। तो ये जो कोई और है ये शब्बीरा ही है, ये गट्टू ही है। और ये इस तरह की जो तमाम तर ऐसी बातें या ऐसी हरकतें जो कि अकल से मावरा अकल हो, जो कि सोच समझ से बाहर हो, ये शबीरा ही कर सकता है, ये नूर बीबी की औलाद ही कर सकती है, या फिर उनका सोशल मीडिया सेल ही कर सकता है, क्योंकि इनके मुताबिक इनकी तज़ीक हुई है, इनके मुताबिक इनकी इज्जत खराब हुई है। यानी कि तमाम तर गुटखा एसोसिएशन, तमाम तर मोबाइल फोन स्नैचर्स एसोसिएशन, तमाम तर जिस्म फरोशी के अड्डे, जहां पर इनकी एक बड़ी साख थी, रेप्यूट थी, जहां पर इनका एक मुकाम था, जहां पर इन्हें अश अश करके दिखा जाता था, जहां पर नूर बीबी जाती थी या ये जाते थे तो इन्हें हार पहनाए जाते थे, वहां पर अब कोई इन्हें पूछता नहीं है। वहां पर जहां पर भी ये जाते हैं तो ये कहते हैं कि माली टब्बर के अगवाकारियों के नाम से आप लोग मशहूर हैं, लोग आपका पीछा कर रहे हैं, इदारे आपका पीछा कर रहे हैं, अब आपको वो झूलने वाली कुर्सी नहीं दे सकते, अब आपको वो पींगे लेने वाली कुर्सी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये धमकियों पर उतर आए हैं। लिहाजा ये टेस्ट ऑफ जुडिशरी है कि जब बच्ची स्टेटमेंट दे चुकी है, जब बच्ची अपने एतराफी बयान में कह चुकी है मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूं, तो अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो इन्हें एविडेंस टेम्पर करने के मजीद मौके देती है या फिर साथियों से बदतमीजी करने के मौके देती है। ये इट्स अप टू द कोर्ट, लेकिन ये साफी खड़े रहेंगे एंड वी विल बी द लास्ट पीपल टू सरेंडर इन दिस केस एंड नाउ सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।